Hari Om Bacho, welcome back in our maths class. In our today's maths class, we are going to learn about fractions, and what we are going to learn in fraction lesson is today we are going to learn to find the fraction of a number. Okay, in our session number 5 today we are going to learn to find the fraction of a number, and the second topic is solving exercise number 7c. In exercise 7c we will take from exercise number 7c we will take one or two questions so you can you can learn how to solve them. Okay, so let's just start with our today's session. In our today's session, our first point is to find the fraction of a number. Now, how to find the fraction of a number, and what is this, why we need to find the fraction of any number, why we need it? So the answer is, in this we will learn how to find a fraction of a given whole number. किसी भी दिए हुए whole नंबर का फ्रैक्शन अगर हमें फाइंड करना है कि इस दिए हुए whole नंबर का फ्रैक्शन अगर आपको कोई कुछ देता है तो वो फ्रैक्शन के हिसाब से उस गिवन नंबर हम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा उसका फ्रैक्शन, कैसे फाइंड करें, दैट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक. We will also learn it in detail by taking some real life based problems. ठीक है, हम कुछ रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे लेंगे और फिर हम उसमें से सीखेंगे. सो उससे पहले लेट्स यूज़ वन एग्जाम्पल कि हमारा आज का पॉइंट क्या है और हमें क्या ढूंढना है, किस लिए ढूंढना है, वो हम सीख लेते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज 3/4 ऑफ 20. Here 20 is our whole number. ये 20 हमारा whole number है. इस 20 का हमें 3/4 फ्रैक्शन क्या होगा ये ढूंढना है. ओके, what is 3/4 of 20 means 3/4 फ्रैक्शन का 20th whole number क्या होगा. ओके, मीन्स 20 नंबर में से 3/4 फ्रैक्शन अगर हम उसका ढूंढे तो क्या होगा वो नंबर. ठीक है, वो हमें यहाँ पे ढूंढना है. सो कैसे ढूंढे? फॉर दैट वी नीड टू यूज 2 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, डिवाइड द नंबर बाय द डिनोमिनेटर. डिवाइड द नंबर बाय द डिनोमिनेटर. ओके, नाउ हाउ टू डिवाइड इट. डिनोमिनेटर कौन सा है, कौन सा ले दादा, हमें नहीं पता बाबा. यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ होगा ये हमारा 3/4 फ्रैक्शन है. वी हैव फ्रैक्शन गिवन हियर. इन फ्रैक्शन वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. व्हाट वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, नाउ जो ऊपर का नंबर है 3 वो है हमारा न्यूमरेटर एंड नीचे का जो 4 है नंबर वो है हमारा डिनोमिनेटर. सो बाय यूजिंग दिस डिनोमिनेटर वी विल डिवाइड दिस होल नंबर. दिस whole number means this 20. This number we need to divide. Okay, now let's divide 20 by 4. और यहाँ पे राइट साइड में हम इसका लॉन्ग डिवीजन वाला कैलकुलेशन भी साथ ही में करेंगे. ओके, सो 20 डिवाइडेड बाय 4. नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. करेक्ट. सो 4 5 20. सो हमने यहाँ पे 5 एज अ क्वोशंट लिया. 4 5 20. लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस 20 फ्रॉम 20. वी विल गेट रिमाइंडर 0 0. दैट मीन्स आवर रिमाइंडर विल 0 0. सो हियर आवर डिविजन गेट्स फिनिश एंड आफ्टर डिवाइडिंग 20 by 4 वी गेट आंसर 5. ओके, आवर क्वोशंट इज 5. सो लेट्स राइट डाउन दैट 5 हियर. ठीक है, हमें अब फर्स्ट स्टेप का आंसर मिल गया. फर्स्ट स्टेप क्या था? डिवाइड द नंबर बाय द डिनोमिनेटर. हमने डिनोमिनेटर 4 से 20 नंबर को डिवाइड किया और फिर हमें आंसर मिला 5. ओके, नाउ सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में लिखा है मल्टीप्लाई द क्वोशंट यू गेट बाय द न्यूमरेटर. ठीक है, क्वोशंट को अब हमें मल्टीप्लाई करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हमने 20 डिवाइड बाय 4 किया था, फिर हमें क्वोशंट 5 मिला था, तो इस क्वोशंट को हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ. किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ. नाउ न्यूमरेटर कौन सा है? दिस 3. ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है. सो हमें उस न्यूमरेटर के साथ में इस क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो
हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. सो हियर वी गॉट द नंबर 15. ठीक है, ये हमारा आंसर हमें मिल गया है. हमें क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज 3/4 ऑफ 20, राइट. तो 3/4 ऑफ 20 इज इक्वल टू 15, 15. ओके, बट हमें आंसर प्रॉपरली लिखना है. जिस तरह से हमें पूछा गया है क्वेश्चन, उसी तरह से हमें उसका आंसर लिखना है. सो लेट्स राइट डाउन द आंसर. आंसर विल बी 3/4 ऑफ 20 इक्वल टू 15, 15. ओके, सो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फ्रैक्शन ढूंढ सकते हैं. Okay, now let's take example from our exercise number 7C. Example number 2. How many minutes are there in 5/6 of an hour? Of an hour. आपको बस ये क्वेश्चन मार्क तक ही दिया हुआ रहेगा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में इन एक्सरसाइज नंबर 7C. तो यहाँ पे दादा आप तो बता रहे थे कि व्हाट इज 3/4 ऑफ 20. हमें ये जो नंबर दिया हुआ होता है वो नंबर हमें उससे डिवाइड करना होता है 4 से. बट इस क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पे नंबर वो होल नंबर दिया ही नहीं है. यहाँ पे तो ये वर्ड लिखा है आवर. अब हम आवर को नंबर से कैसे डिवाइड करें? कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ हमारा थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा. कुछ माइंड हमें हमारा यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और फिर हमें एक प्रॉपर होल नंबर मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स थिंक ऑन इट. फर्स्ट टेल मी एन आवर. एन आवर मीन्स 1 आवर. अब 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स. 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स. हम लोग मिनट्स में क्यों काउंट कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही वैसे पूछा गया है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, कि कितने मिनट्स होंगे 5/6 ऑफ एन आवर में. तो इसलिए हम 1 आवर के हाउ मेनी मिनट्स होते हैं पहले वो फाइंड करते हैं. ठीक है, जब हम वो फाइंड करेंगे तो हमें एक होल नंबर मिल जाएगा. फिर हम हमारी टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर की जो स्टेप्स थी 2 डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाली वो कंप्लीट कर सकेंगे, और फिर हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा. ओके, सो इसका आंसर क्या है? एन आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स. एन आवर हैज 60 मिनट्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट साइड में लिख दिया एन आवर हैज 60 मिनट्स, 60 मिनट्स. तो ये 60 हो गया हमारा वो नंबर. ठीक है, वो होल नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है हमारे डिनोमिनेटर से. ठीक है, सो लेट्स डिवाइड दिस 60 बाय 6. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन प्रॉपरली इन आवर आंसर. ठीक है, कैसे लिखना है? 5/6 ऑफ एन आवर. अब हम ये वर्ड नहीं लिखेंगे. ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 5/6 ऑफ एन आवर. एन आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स. सो ये 60 हम वहाँ पे लिखेंगे. ओके, 5/6 ऑफ 60, 60. अब ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब हमें ये होल नंबर 60 मिल गया, राइट. अब हमें 60 को 6 से डिवाइड करना है. 6 क्या है? हमारा डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से होल नंबर को हमें डिवाइड करना है. ओके, सो स्टेप नंबर 1, डिवाइड द नंबर बाय द डिनोमिनेटर. सो 60 डिवाइडेड बाय 6. यहाँ पे हम हमारा लॉन्ग डिवीजन करेंगे राइट साइड में, एम्प्टी एरिया जहाँ पे है स्पेस वहाँ पे. ठीक है, सो 60 डिवाइड बाय, जस्ट अ मिनट, आई थिंक मैंने गलती से 10 लिख दिया है वहाँ पे. ओके, 60 डिवाइडेड बाय 6. हाँ, सो 60 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. इतना क्यों करें? हमें पता है 6 10 ज़ा 60. 6 के टेबल में 60 कब आता है? 10 ज़ा पे आएगा, राइट. तो 6 10 ज़ा 60 आ गया. 6 10 ज़ा 60, 60 माइनस 60 0 0. हमें हमारा क्वेश्चन 10 मिल चुका है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? हमने यहाँ पे लिख दिया 60 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 10, राइट. सो सेकंड स्टेप क्या है हमारी? मल्टीप्लाई द क्वोशंट यू गेट. जो क्वोशंट हमें मिला है हमें उसे मल्टीप्लाई करना है. किससे? बाय द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर हमारा क्या है? ये 5 है. हमें 5 से इस हमारे क्वेश्चन 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई. 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 5 0 50. 50 कैसे आया? 10 zeros are 10,
सॉरी 10 zeros are 0, 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50. सो ये हमें 50 मिल गया और यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर, बट वी नीड टू राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर वे. सो प्रॉपर वे क्या है हमारा, जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से हमें उसका आंसर लिखना है. सो 5/6 of 60 इक्वल टू 50 मिनट्स. हमें क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में हमें आंसर किस में पूछा गया था, उन्हें किस में चाहिए था आंसर, मिनट्स में चाहिए था, राइट. तो हमने भी आंसर मिनट्स में लिखा है 50 मिनट्स. 5/6 of 60 इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 50 मिनट्स. ठीक है. So this is how you can solve this question from exercise 7C, this type of questions. Now let's take one more example. We will take one word problem over here. ठीक है, हमारे exercise 7C में word problems भी दिए हुए हैं. So word problem कैसे solve करें वो हम यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है. Example number 3. An auditorium has 600 seats. एक auditorium क्या होता है? Auditorium means ऐसा hall, बहुत बड़ा हॉल जिसमें बहुत सारी चेयर्स हो, ठीक है, ठीक से अरेंज की हुई, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ सके, जहाँ पे मीटिंग्स होती हो, जहाँ पे कोई फंक्शन होता हो. एक बड़ा सा सामने स्टेज होता है, स्टेज के सामने बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, उससे हम बोलते हैं ऑडिटोरियम. ओके. नाउ ऑडिटोरियम इज़ द इंग्लिश वर्ड. मराठी में हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे मराठी में, भवन वगैरह जैसा जो होता है ना, बड़ा सा वो. ठीक है. एन ऑडिटोरियम हैज 600 सीट्स. ओके, 600 सीट्स. फुल स्टॉप. 2/3 ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी. जिनमें से 2/3 ऑफ द सीट्स क्या है, एम्प्टी है. ठीक है. हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी. अब देखो यहाँ पे इन्होंने गूगली दी है. ठीक है. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ही हमें आंसर बता दिया कि 600 सीट्स में से 2/3 सीट्स जो है वो एम्प्टी है. बट हमें नंबर बताया क्या, नहीं, हमें फ्रैक्शन के फॉर्मेट में बताया है, नंबर के फॉर्मेट में नहीं बताया है. मीन्स हमें 2/3 ऑफ 60 क्या होता है वो हमें फाइंड करना है. ओके. हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी. जब हम 2/3 ऑफ 600 फाइंड करेंगे ना, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा इन होल नंबर कि कितने सीट्स एम्प्टी है, 600 सीट्स में से कितनी सीट्स एम्प्टी है. So let's solve our word problem in our how we solve our word problem. Any word problem we solve with step by step by using these 5 steps. Okay, so first step is given. क्या आएगा given? यहाँ पे देखो first sentence, an auditorium has 600 seats, full stop. Means इस sentence में full stop भी है और number भी है. That means this is our first given point. This is our first given point. Okay, an auditorium has 600 seats. Now let's check the second sentence. 2/3 of the seats are empty. Full stop. फिर से हमें full stop मिला और साथ ही में इस सेंटेंस में नंबर भी है. कुछ फ्रैक्शन क्यों ना हो, बट नंबर तो है ना, और फुल स्टॉप भी है. दैट मीन्स दिस इज अवर सेकेंड गिवन पॉइंट. 2/3 ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी. ठीक है. अब लास्ट सेंटेंस क्या है, हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी, क्वेश्चन मार्क. अरे बाबा, क्वेश्चन मार्क है एंड में. मीन्स ये हमारा गिवन पॉइंट नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट. फाइंड हो गया. ओके, सेकेंड स्टेप फाइंड है ये. सो लेट्स राइट डाउन फाइंड हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी. फाइंड में क्या आएगा, हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नाउ टाइम फॉर डिसाइड. ठीक है. टाइम फॉर अवर डिसाइड. डिसाइड क्या आएगा, टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर. ठीक है. ये जो हमने पॉइंटर सीखा है ना, टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर, हम या तो ये लिख सकते हैं और हम यहाँ पे और भी एक चीज है जो लिख सकते हैं. टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर, हमें ये किसी भी नंबर का फ्रैक्शन अगर हमें फाइंड करना है या फिर किसी फ्रैक्शन का नंबर अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 स्टेप्स यूज़ करनी होती है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे डिसाइड में आप वो भी लिख सकते हो, डिवीजन कॉमा मल्टीप्लिकेशन. ओके. या फिर आप ये स्टेप जो हमारी है, ये जो पॉइंट है हमारा, जिसको यूज़ करके, जिस मेथड को यूज़ करके, फ्रैक्शन में बहुत सारी मेथड्स है. सो कौन सी मेथड हमें यहाँ यूज़ करनी है, यहाँ पे हमें टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर वाली मेथड फ्रैक्शंस के मेथड्स में से यूज़ करनी है.
ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर। डिसाइड क्या आएगा कि किसी भी फ्रैक्शन का नंबर कैसे फाइंड करें, ये मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें यूज़ करने के लिए क्या होता है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि फर्स्ट क्या रहेगा, डिवीजन, ओके, एंड सेकेंड रहेगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप भी यहाँ पे लिख सकते हो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आपको अगर नहीं लिखना है तो फाइन, अगर आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सो मैं हटा देता हूँ, ओके। नाउ डिसाइड हो गया, नाउ सॉल्व में हम जैसे क्वेश्चन लिखते हैं वैसे उसे लिख लेना है, ठीक है। याद है मैंने क्या पढ़ा था, 2/3 ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी। कितने सीट्स में से, 600 सीट्स में से। तो हमें नंबर में पता कैसे चलेगा कितनी सीट्स एम्प्टी है, हमें 2/3 ऑफ 600 फाइंड करना पड़ेगा। सो मैंने उसी तरह से यहाँ पे इसे लिख लिया है 2/3 ऑफ 600, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी आएगी, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी रहेगी डिनोमिनेटर से इस होल नंबर को हमें डिवाइड करना है। सो 600 डिवाइडेड बाय 3 हमारा डिनोमिनेटर है, ओके। सो लेट्स डिवाइड 600 बाय 3। यहाँ पे हम राइट साइड में एम्प्टी स्पेस जो है वहाँ पे हम डिवीजन की कैलकुलेशंस कर लेंगे, ओके। 600 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 के ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 6, 6 - 6 0, और बचे हुए फिर 2 जीरोस को हमें डिवाइड करना है 3 से। हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो बहुत छोटा नंबर है, वो 3 के टेबल में तो आएगा नहीं। बट याद है हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जीरोज ऐसे करते हैं, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। दी मीन्स अगर हम 3 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के टेबल में, 3 0 ज़ा 0 ही आएगा, तो हम उसे भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो हमारा आंसर आएगा 600 डिवाइड बाय 3 करने के बाद में 200, ओके। सो 200 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 200, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों किया हमने, हमारा क्वेश्चन है 200। हमें ये क्वेश्चन मिल जाने के बाद जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से हमें क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स हमें 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, ओके। 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 400, ओके। सो 400 मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, 2/3 ऑफ 600 इक्वल टू 400, राइट। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि दादा हमने यहाँ पे ये लिख दिया 2/3 ऑफ 600 इक्वल टू 400, तो हमारा आंसर हो गया। नो, याद है वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग आंसर की लास्ट स्टेप, 5th स्टेप जो है वो हमेशा सेंटेंस में लिख के ही कंप्लीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे आंसर सेंटेंस में ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया था फाइंड क्या है हमारा, हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी। तो हमें इस सेंटेंस को यूज़ करके यहाँ पे आंसर देना है, ओके। क्या आएगा आंसर, हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी, 400 सीट्स आर एम्प्टी, फुल स्टॉप। हो गया, इतना ही करना है वर्ड प्रॉब्लम्स में। सो इसी के साथ साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो हो जाता है यहाँ पे ख़त्म, ओके। हमारे 2 टॉपिक्स थे आज सेशन नंबर 5 में, टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर एंड सॉल्विंग एक्सरसाइज 7C। इसमें से मीन्स पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की है मैंने, वो आपको करनी है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स उस एक्सरसाइज में के मैंने यहाँ पे समझाए हैं, तो जिन बच्चों को वो सॉल्व नहीं करते आए होंगे वो लोग ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको जब भी अंकुश दादा कोई वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, वो आपको पता चले कि दादा ने कोई वीडियो पेस्ट किया है, इसलिए आप यहाँ पे नीचे राइट साइड में यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब नाम का रेड कलर का एक बटन होगा, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और साथ ही में वहाँ पे एक बेल आइकॉन होगी, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। बेल आइकॉन क्या होती है पता है, मीन्स जब भी कोई वीडियो अंकुश दादा पोस्ट करेंगे उनके चैनल पे, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल पे कि अंकुश दादा ने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम न्यू पॉइंट लेंगे। सो हरिओम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। Bye bye. See you in our next class.